हर पॉडकास्ट के पीछे मेरी एक इंटेंशन होती है। इस पॉडकास्ट के पीछे मेरी इंटेंशन ये है कि मुझे आपके दिमाग को जानना है, आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपके दिल के अंदर क्या हो रहा है। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट मुझे आपकी कहानी जाननी है। कहानी और वो कहानी जो लोगों को बिल्कुल पता नहीं। एंड आई फील कि जितने भी आपके हेटर्स है, आपके क्रिटिक्स है, अगर उन सारों ने आपकी कहानी जान ली, डेफिनेटली हाफ ऑफ देम विल चेंज इनटू लवर्स। इजी नहीं था, मतलब फादर वाज वेरी कंजर्वेटिव, मदर वाज वेरी यंग, यू नो। जब उनको 25 साल में होती है उनके 5 बच्चे हो गए थे, तो मतलब वो भी बेचारी बहुत यंग थी, उन्हें भी नहीं पता था चीज़ें कैसे संभालते हैं। एंड आई मीन आई फील लाइक अभी बहुत नॉर्मल, जब भी ऐसे आप बोल देते हो ना कि घर पे मार पड़ती थी, मारता था, तो ऐसे मैंने कमेंट्स देखे हुए, तो क्या हो गया, 4 झापड़ तो हमने भी खाए हैं। आई मीन आई डोंट फील इट्स ओके टू नॉर्मलाइज अब्यूज। ऐसे मारना अपने बच्चों को, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट एंड ट्रॉमा। आई एम सॉरी, मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, बट जब आप अब्यूज वर्ड यूज कर रहे हो, आप सिर्फ फिजिकल वायलेंस के बारे में या जस्ट फिजिकल वायलेंस, ऑल्सो मेंटल अब्यूज, मेंटल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, यू नो। एंड पता नहीं, मतलब आई फील मैं कभी एक पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाई बचपन में। वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, वेरी वियर्ड पर्सनालिटी। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते थे बचपन में उस फिजिकल वायलेंस की वजह से, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था मेरे आसपास हो क्या रहा है। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी कन्फ्यूज्ड सोल। और मुझे हमेशा से बचपन से एक दिमाग में था कि बस घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है, यू नो। और हमें बिल्कुल बाहर जाना अलाउड नहीं था। जब बचपन में तो फिर भी ठीक था, जब आप टीनेजर होते हो ना, तो आप देखते हो कि यार आपके फ्रेंड्स मूवीज़ के लिए जा रहे हो और आप नहीं जा पा रहे हो, तो बड़ा अजीब सा लगता है। एंड देन लड़कियाँ शॉर्ट्स पहन रही हैं, स्कर्ट्स पहन रही हैं और आपको नहीं पहनने को मिल रहा है, तो उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं लगता। एंड देन वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड आई वॉज नॉट क्लोज टू माई फादर एट ऑल। आई डोंट थिंक सो वी हैव एवर स्पोकन। बट यू नो, जस्ट बिकॉज कोई पेरेंट गुस्सा हो गया और वो गुस्सा मुझ पर निकल रहा है, वो डिफरेंट है। एंड आई थिंक आप मार के समझाओगे किसी बच्चे को, वो भी इतना मार के कि वो बेहोश हो जाए, तो फिर क्या ही समझ आने वाला है बच्चे को। बेहोश हुए तो आई मीन बेहोश ऐसे मैं तो नहीं, या मतलब समटाइम्स यू नो वी जस्ट यूज्ड टू फेंट व्हाइल ही वाज हिटिंग अस, or just become unconscious. It used to be like that. Like it was extreme. I'm not talking about ek do jhappad, I'm not talking about normal, and I'm talking about like good physical beating. मतलब बहुत अच्छी पिटाई to an extent कि आप 16-17 साल में you just get so angry. आपके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है, you know, when क्योंकि आप पलट के तो कुछ बोल नहीं सकते हो जब आप बच्चे होते हो, तो वो गुस्सा बढ़ता जाता है। एंड देन एट अ पॉइंट you're just like, हो गया यार, बहुत हो गया, मेरी गलती नहीं है, क्या है। और फिर गलती हो भी ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, आप उस पर हाथ उठाते हो तो बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है। आई फील कि अगर लड़कों की बहुत ज़्यादा पिटाई होती है, वो या तो स्कूल में या कॉलेज में जाकर पिटाई करता है किसी और की, या तो खुद एक दिन फैमिली की पिटाई करने लगता है। होता है, लड़कियों के साथ ये नहीं होता। नहीं होता है, पर उस स्केल पर जैसे पिटाई विटाई नहीं है। मे बी यू नो, क्या पता, आप मारते रहोगे तो एक टाइम पे लड़की भी उठ के बोलेगी कि बस अब बहुत हो गया। आप मारोगे नहीं? नो, मे बी शी कैन हिट बैक। डिड यू एवर हिट बैक? मे बी आई स्टॉप्ड, यू नो, कि बस अब हो गया है, नहीं तो अब पड़ जाएगी तुम्हें। सो देयर वाज अ पॉइंट आई वाज लाइक कि बस। इफ यू आर कंफर्टेबल, उस दिन के बारे में बताइए। मतलब I was 16, maybe 17. तो मतलब यू नो 16 साल से यू नो इट वाज जस्ट टू मच टू टेक इन, एंड गेटिंग ब्लेम्ड फॉर समथिंग जिस पे ऊपर आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है। जैसे मैंने बोला भी हुआ है कि किसी ने मेरी एक पिक्चर अपलोड कर दी थी पॉर्न साइट पे व्हेन आई वाज 15। तो अब अभी मैंने फेसबुक पे डाली अपनी पिक्चर, तो आई एक्सेप्ट कि मेरी जो पिक्चर थी ना, मैंने ट्यूब टॉप पहना हुआ था, ट्यूब टॉप और जीन्स। लखनऊ में तब इतना कोई नहीं पहनता था, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक। तब इतना ट्यूब टॉप, और मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी, तो मैं ना जिप लगा के बाहर निकलती थी, ऐसे जैकेट पहन के जिप निकाल के और निकाल देती थी मॉल वॉल में। मुझे अच्छा लगता था ये सब पहनना, तो मैंने पिक्चर खिंचवा के फेसबुक पे डाल दी थी। एंड समवन टुक दैट पिक्चर फ्रॉम फेसबुक एंड अपलोडेड इट एज इट इज, कोई मॉर्फिंग कुछ नहीं, डाल दी।
अब पता चल गया घर वालों को, मतलब स्पेशली मेरे फादर को, तो बस मतलब बहुत मारपीट हुई और विक्टिम ब्लेमिंग, किसी की गलती है, खानदान का नाम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसने तो पूरा नाम डुबा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा पूरे खानदान में। आई एम लाइक, मेरी गलती क्या है? वाई इज़ नो वन सेइंग एनीथिंग टू द पर्सन जिसने ये किया है, जिसकी एक्चुअली गलती है? तो आई वाज लाइक, मेरी क्या गलती है भाई? मेरी पिक्चर अगर उठा, चलो ठीक है मैंने ऐसे कपड़े पहने, मैं मानती हूँ नहीं अलाउड था, मैंने पहन लिए, बट इसमें गलती मेरी कहाँ है? जो कर रहा है उसकी गलती है। पर इट वाज जस्ट दैट विक्टिम ब्लेमिंग इतनी हो गई थी, यू जस्ट बिकम कि हो गया, आई कांट टेक इट एनी मोर। हमने पैसों के बारे में बात किया, ठीक है? यू सेड कि आप जो भी कर रहे हैं आप पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है? पैसे एंड रिकग्निशन, फेम, ओके, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेट्स आस्क यू वन लेयर डीप, क्यों? ये क्यों चाहिए आपको? जब मैंने अपना घर छोड़ा था ना, मैंने अपने मन में ठान ली थी कि जितने रिश्तेदार हैं जिन्होंने आज मुझे पॉर्न स्टार बोला है, ये सब एक ना एक दिन मेरे पास वापस आएंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे, और मेरे मतलब जितने भी लोग थे, मैंने अपने मन में ठान लिया था कि कुछ ऐसा करना है कि ये सब पछताएंगे, दे विल रिग्रेट इट कि व्हाई डिड आई डू दिस टू उर्फी, हमने क्यों ऐसा किया इसके साथ। सो ये मेरे मन में था दैट आई हैव टू प्रूव दिस टू एवरीवन। और रिश्तेदार एक होता है ना बदला, एक आई मीन हर शायद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, क्योंकि मेरे अंदर वो एक रिवेंज वाली फीलिंग थी, बिकॉज दीज पीपल सेट सो मच टू मी, क्या है, कैसी लड़कियां हैं, व्हाटएवर व्हाटसोएवर। सो मैं हमेशा इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी इन लोगों से, मतलब मैं मन ही मन सोचती रहती थी, बुढ़ी तू रुक, तुझे तो मैं बताऊंगी 10 साल बाद, तू रुक। तो वो खुद ही निकल लिया, अब उनको क्या ही बताएं। मुझे आपको ज्ञान देना है। ओके ओके, आई नो, बट मुझे भी कुछ बोलना है कि ये 17 साल की उर्फी थी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, रिवेंज की फीलिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। देन मजबूरियों का भार इतना ज़्यादा था ना मुझ पे कि रिवेंज की फीलिंग आएगी ही कहाँ से? आई वॉज सराउंडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, भाई बहन स्कूल में है, माँ भी है, खुद का भी रेंट पे करना है यहाँ पे, उनकी भी फीस देनी है, तो क्या करूँ? और अब तुम बताओ, तुम्हें पॉडकास्ट से पैसा मिल रहा है तो तुम पॉडकास्ट ही करोगे ना, अच्छा चल रहा है तो। मुझे इससे पैसा मिलने लगा, फेम मिलने लगा, जो टीवी में कभी नहीं मिला, तो मैं यही करूँगी ना यार, और क्या करूँ?